जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बहुभुणता क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुभुणता के बारे में इंटरमीडिएट में काफ़ी बार ये बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमने ये सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के समझ क्यों ना प्रस्तुत किया जाए। और फ्रेंड्स, हमारे इसी चैनल पर टारगेट 70/70 का एक वीडियो अपलोड है। उसमें हमने 50 क्वेश्चन दिया है, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हमने क्या किया, उस 50 क्वेश्चन का सीरियल वाइज हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि उसका क्या है, थ्योरी अर्थात सॉल्यूशन भी आप लोगों को उपलब्ध करा दें, ताकि आप लोग अपने परीक्षा को अच्छे से दे पाएँ और उसके बाद उसमें 70 मार्क में 70 मार्क प्राप्त कर सकें। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग इस वीडियो को बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। देखते हैं बहुभुणता क्या है, कौन इसके जनक है, यह बहुभुणता कितने प्रकार का होता है, सर्वप्रथम किस फल में यह बहुभुणता देखा गया। फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो अभी हमारा शेयर नहीं किए हैं तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने फ्रेंड लिस्ट में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी आप ये वीडियो पहुंचा सकें। देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुभुणता को इंग्लिश में पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मतलब बहु हो गया, एम्ब्रियोनी मतलब बहुभुण, ये क्या है, भ्रूणता। तो बहुभुणता किसे कहते हैं? बहुभुणता की खोज ए बी मतलब ए फॉर एंटोनी, वी फॉर वान, आगे है लिवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में की थी। बहुभुणता की खोज किसने की थी? तो ए बी लिवेनहॉक ने कब किया था? उन्होंने 1719 ईस्वी में किया था। बहुभुणता किसे कहते हैं? तो ये क्या है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभुणता कहलाता है। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का बनना क्या कहलाता है? बहुभुणता कहलाता है। कहने का मतलब आप क्या है, संतरा खाए होंगे या नींबू खाए होंगे, तो उसमें देखते हैं एक ही फल के अंदर, एक ही बीजांड के अंदर क्या है, काफ़ी सारे भ्रूण बने होते हैं। ये चीज़ें हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुणता कहते हैं। ए बी लीवेनहॉक ने, यानी कि एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में संतरे में सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने बहुभुणता देखा था। आगे है आवृत्तबीजी पौधों की यह सामान्य घटना। कहने का मतलब ये, जो आवृत्तबीजी पौधे हैं, आवृत्तबीजी मतलब वे पौधे जिनके बीज के ऊपर कोई खोल पाया जाता हो, अर्थात उनका सीड क्या है, किसी खोल के अंदर बंद होता हो। जैसे मटर आप लोग देखे हैं, चना देखे हैं, संतरा के दाने को देखे हैं। तो ये सब ऐसे बीज हैं जिनका बीज कहीं ना कहीं किसी आवरण के अंदर ढका हुआ है। अगर हम आम के गुठली को हटाएं तो देखिए, पहले गुठली जब फोड़ते हैं तो उसके अंदर बीज बंद होता है। ये चीज़ें हैं। लेकिन एक होता है अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी का मतलब क्या होता है कि वे पौधे जिनके बीज के ऊपर कहीं कोई खोल ना हो, मतलब उनका बीज नग्न पाया जाता हो, नग्न बीजी भी उसे कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनावृत्त बीजी कहेंगे। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पर एक वीडियो हम बना देंगे और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उसमें हम समझा देंगे क्या है। यहाँ भी आप लोग इतना ही जानिए, आवृत्तबीजी पौधों की यह सामान्य घटना है। कहने का मतलब जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं उनमें ये सामान्य घटनाएं हैं। यह निम्न प्रकार की हो सकती है। बहुभुणता जो है निम्न प्रकार की, कितने प्रकार की हैं देखते हैं, 4 प्रकार की होती है। तो पहला क्या है? सरल बहुभुणता। सरल बहुभुणता, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। ये क्या? इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होते हैं तथा परिणाम स्वरूप एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। कहने का मतलब बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होते हैं
तथा परिणाम स्वरूप एक से अधिक भ्रूण का निर्माण भी होता है। जब भ्रूण कोष एक से अधिक होंगे तो भ्रूण का निर्माण भी एक से अधिक होगा। ये चीजें जैसे ब्रैसिका, ब्रैसिका कैम्प्रेस्टिस किसका वैज्ञानिक नाम है आप लोग जानते होंगे, सरसों का। ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग मिश्रित बहुभ्रूणता में। मिश्रित बहुभ्रूणता को कैसे हम लोग समझेंगे देखते हैं। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता क्या है? इस दशा में एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करती हैं। कहने का मतलब अब पराग नलिका क्या है? तो ये जो है जब हम एक वीडियो उपलब्ध कराएंगे आप लोगों के समक्ष, उसमें क्या होगा कि एक पुष्प के महत्वपूर्ण भाग, तो महत्वपूर्ण भाग क्या क्या होते हैं? बाह्य दल पुंज, दल पुंज, उसके बाद फिर क्या है, एक होगा पुमंग अर्थात पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। तो उसमें पुंकेसर के भाग जो है वो क्या होते हैं? परागतंतु होते हैं और परागकोश होते हैं। ये सब चीज़ें बताएंगे हम उस वीडियो में। तो यहाँ क्या है, इस दशा में एक से अधिक पराग नलिकाएं, पराग नलिका मतलब जब परागकण अंकुरित होते हैं तो पॉलिनेशन के दौरान, तो क्या है उससे पराग नलिका का निर्माण होता है और उसी पराग नलिका से जो नर युग्मक होते हैं वो आगे आकर के ओवरी के अंदर बीजांड में जो मादा युग्मक हैं उससे मिलने का प्रयास करते हैं या मिलते हैं। तो यही बताया जा रहा है पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करती हैं तथा अंड कोशिका के अलावा जैसे सहायक कोशिका। अब आप लोग गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसका भी वीडियो हम आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध करा देंगे फ्रेंड्स। धीरे धीरे करके हम काम जारी किए हैं और एक एक वीडियो आप लोगों को एक एक टॉपिक उपलब्ध कराते चलेंगे डेली। ये है तो उसमें क्या है, सहायक कोशिका प्रतिमुख कोशिका से नर युग्मक मिलकर, जैसे सहायक कोशिका से या फिर प्रतिमुख एंटीपोडल सेल, हाँ इसको सहायक कोशिका को सहचर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, हेल्पर सेल, हाँ, से नर युग्मक मिलकर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करता है। यानी कि जो नर युग्मक हैं जो पॉलन ट्यूब से आए हैं बीजांड में प्रवेश किए हैं वो अंड कोशिका के अलावा अगर सहायक कोशिका से या फिर प्रतिमुख कोशिका से मिल जाते हैं नर युग्मक तो क्या काम करते हैं, वहाँ एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं, जैसे एलियम। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आगे हम लोग देखते हैं विदलन। विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता मतलब क्या है, इस दशा में युग्मनज में, युग्मनज किसे कहते हैं अब आप लोग को पता होगा, इंग्लिश में एक होता है टर्म फर्टिलाइजेशन, हिंदी में उसे निषेचन बोलते हैं। युग्मनज को यहाँ जाइगोट इंग्लिश में बोला जाता है। निषेचन किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में हम एक सेकंड में आपको बताने का प्रयास करेंगे। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का आपसी संयुग्मन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन के उपरांत क्या बनते हैं, जाइगोट बनता है, जिसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं। ये चीजें हैं तो युग्मनज आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उनसे क्या होगा, 2n अर्थात डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, उसी को हिंदी में युग्मनज बोला जाता है। तो इस दशा में युग्मनज में विभाजन के फलस्वरूप एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे क्रोटेलेरिया। ये क्या है, एक फल है क्रोटेलेरिया, उसमें विदलन बहुभ्रूणता देखा गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या है, यह बीजांड काय की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यह बीजांड काय की कोशिकाओं के विभाजन से होता है, जैसे नींबू, संतरा आदि। कहने का मतलब जो बीजांड काय होते हैं उसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, बीजांड काय की जो कोशिका है वो कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो विभाजित होकर के कई कोशिका बनाएंगी। तो उसमें आप संतरा खाए होंगे, नींबू खाए होंगे, तो उसमें देखते हैं जिसको गांव में बोलचाल की भाषा में गुच्छा कहते हैं, कि एक घुआ कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि एक घुआ हम संतरा खा रहे हैं, एक घुआ हम नींबू खा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, जब हम संतरा के ऊपरी छिलके को हटाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कई पीस ऐसे जो है लगा रहता है, तो उसी को बच्चे घुआ के नाम से जानते हैं, या फिर उसे क्या कहेंगे, हाँ एक घुआ हम भी लेंगे, घुआ हम भी लेंगे, ऐसा करते हैं बच्चे। वो चीज़ें हैं। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे फ्रेंड्स।
यह बीजांड काय की कोशिकाओं के विभाजन से होता है, जैसे नींबू, संतरा आदि में। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।